सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, कल शाम तक वापसी आ जाऊंगी। पर यूं ही अचानक? हाँ, मुझे कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ। चलो मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे एक मिनट, मैं कुछ छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो रास्ते में खो जाऊंगी। पास में ही है मेरा मायका, मैं खुद से चली जाऊंगी। ज्योति, ज्योति, सुनो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मायके जा रही हूँ, शाम तक वापसी आ जाऊंगी। अगर ऐसी बात थी तो वहीं रुक जाती। एक दिन के लिए वापस क्यों आई? ऐसे बार बार आना जाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि कब मुझे मायके जाना है और कब नहीं? ज्योति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो मायके में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मेरे पास ना बहस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से 10,000 रुपये भेज दो। ज्योति, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सम्राट, तुमने सुना नहीं क्या? मैंने तुमसे पैसे मांगे और बहस करने का ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे जाना है। सुन लिया मैंने, कर रहा हूँ। कर दिया। ठीक है, जा रही हूँ मैं। सम्राट, तुम ऑफिस में गए? 12 बज गए। तुम्हारी माँ से मैंने बात किया, उन्होंने कहा तुम पिछले 1 महीने से अपने मायके नहीं गई हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम 1 महीने से कहाँ जा रही हो मायके का बहाना लेकर के? तुम मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी जासूसी करते हुए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो तुम रोज मुझसे झूठ बोलती हो। सम्राट, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं अपने मायके ही गई थी। मेरे भरोसे का तुम बहुत फायदा उठा चुकी हो। अच्छा, तुम्हारे लिए यही होगा कि अब सच बता दो कि डेली तुम कहाँ जाती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। सम्राट, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओगे? चलो साफ साफ बता देता हूँ, तो सुनो। मैंने अपने प्यार में कौन सी कमी छोड़ी थी जिसकी वजह से तुम पराये मर्द के साथ घूमती हो? चलो, अच्छा ही हुआ तुम्हें सब सच पता चल गया। मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था। तुम ना मेरे लिए कुछ करते थे, ना मेरी डिमांड्स पूरी करते थे, ना मुझे सरप्राइज देते थे। इवन तुम ना मुझे टाइम तक नहीं देते थे। तो सही हुआ तुम्हें पता चल गया। तुम कुछ करते भी थे मेरे लिए जो मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं इतना काम किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए, अपने लिए, इस घर के लिए। इवन ऑफिस से आने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? तुम्हारे पास ही तो आता हूँ। सारा टाइम मैं तुमको देता हूँ, फिर भी तुम ये कह रही हो कि मैं टाइम नहीं देता तुमको। तुम ना कुछ कर भी नहीं सकते मेरे लिए और ना कभी कुछ करोगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस लड़के का नाम ना अमन है और वो मेरे लिए ना सब कुछ करता है, मेरी सारी डिमांड्स पूरी करता है और मैं उससे अगले महीने शादी कर रही हूँ। ज्योति, हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुमको 3 साल में कभी मेरा प्यार दिखा नहीं? जो तुमने पराये मर्द के साथ तुमने इतना भरोसा कर लिया कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। और कल का आया हुआ लड़का तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? इसकी सच्चाई मैं जानता हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। जब तक तुम उसके पीछे पैसे खर्च कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ तब तक वो तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुमने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, तुमको मुंह तक भी नहीं लगाएगा वो। ये सोच ना तुम्हारी गलत है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और सच कहूँ, तुम जैसा चिंती तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उससे कुछ भी मांगू ना तो ला के देगा। वो तो ये है कि मैं उससे कुछ मांगती नहीं। ठीक है, फिर मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। वो आज मुझसे कह रही है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। मैंने इतनी सारी सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, और आज तुम ये कह रही हो कि तुमने किया क्या मेरे लिए। तो ठीक है, मैं भी तुम जैसे धोखेबाज लड़के के साथ नहीं रह सकता। और बेहतर यही होगा कि अभी के अभी मेरे घर से तुम निकल जाओ। ठीक है, अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया। और वैसे भी ना मैं तुम्हें छोड़ने ही वाली थी। तो ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ और मैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी शादी करूँगी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूँगी। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा ये हमें अपनी शक्ल मत दिखा देना। हाँ हाँ, जा रही हूँ।
तुम्हारी शक्ल देखने का ना मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है। मेरा बॉयफ्रेंड ना मेरी बहुत केयर करता है। और हाँ, डिवोर्स के पेपर ना तो मैं जल्दी भिजवा दूंगी। क्या हुआ ज्योति, तुमने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया मेरे को? एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मेरे पति को ना हमारे बारे में सब पता चल गया, लेकिन अच्छा ही हुआ। वैसे भी वो हम दोनों के बीच में एक रास्ते का कांटा ही तो था, जो मैंने हटा दिया है अब। और अब हम आराम से शादी कर सकते हैं, और हमारे बीच में ना अब कोई भी नहीं आएगा। क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू? तू अपने पति को छोड़ के यहाँ आ गई? अबे मैं अपने खर्चे तो उठा नहीं पा रहा हूँ, तेरे खर्चे कैसे उठाऊंगा? अमन, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने आज तक मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की है, और तुम तो मुझसे इतना प्यार करते हो ना। मैंने आज तक तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी है, और तुम आज मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या प्यार? और वो भी तुझसे? अबे जो मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती है, वो किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ सकती। अमन देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। सुन, मैं ना तेरे साथ टाइम पास कर रहा था। तेरी वजह से मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, मेरे खर्चे निकल रहे थे। तूने अपने पति को छोड़ के ना बहुत गलत किया। अब तू मेरे किसी काम की नहीं है, तो ऐसा कर, मेरी गाड़ी से निकल ले। चल निकल। और हाँ, आज के बाद ना कभी कॉल या मैसेज मत कर दियो मुझे।